जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। इस वीडियो में कई सारे शेयर के बारे में बात करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली खबर तो आ रही है, निगेटिव खबर है। एसबीआई के बारे में ही, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। एसबीआई का करेंट प्राइस जो है ट्रेड कर रहा है 1058 रुपये और 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। एसबीआई में एक न्यूज आई है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स एक्ट 143 के धारा 3 के तहत जो है यहाँ पे, और सेक्शन 144 सी के तहत जो है, 144 बी के तहत कुछ जो एक आर्डर इनसे को मिला है, मतलब एक डिमांड नोटिस मिला है इनकम टैक्स विभाग के तरफ से, सीधा सीधा समझिए। अब ये असेसमेंट ईयर वहीं 2023-24 के लिए मांगा गया है। टोटल 6,337, ये तो इतना है करोड़, समझ रहे हो आप लोग। तो 6,337 करोड़ रुपए का भारी भरकम मतलब इनकम टैक्स डिमांड नोटिस यहाँ पे आई है कंपनी के पास, ठीक है ना। तो ये कल हो सकता है इसके लिए निगेटिव रहे। हालांकि कंपनी ने कहा कि इसी तरीके की मांग पहले भी, पिछले साल भी किया गया था, जिसको अपील करने के बाद यहाँ पे रद्द कर दिया गया था इस तरीके से, ठीक है ना। तो लेकिन इसको भी कह रही है कंपनी, इस जो 6,337 करोड़ का जो है जीएसटी डिमांड मांगा गया है, इसको जो है कंपनी तय समय के अंदर जो है अपील अधिकारियों के सामने आर्डर को चुनौती देने के लिए ज़रूरी कदम उठा रही है। लेकिन फिलहाल में ये जो जीएसटी डिमांड नोटिस इनको आया है भाई, ये बहुत ज़बरदस्त है और कल कुछ भी हो सकता है। कल का मतलब सोमवार, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब अगली खबर आ रही है जोमेटो में। इटर्नल की बात करेंगे तो इटर्नल का करेंट प्राइस जो है ट्रेड कर रहा है 232 रुपये। अब जोमेटो में आज 1.5% की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। अब जोमेटो में भी, यहाँ पे जोमेटो ने प्लेटफार्म शुल्क जो है बढ़ा के लगभग 14 रुपये 90 पैसे कर दिया। अब ये कंपनी के लिए तो पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन ग्राहकों के लिए निगेटिव चीज़ है, क्योंकि कंपनी प्लेटफार्म जो है चार्ज शुल्क जो है जो भी वसूल के ही थोड़ा सा राजस्व जो है वो जनरेट करती हैं। अब यहाँ पे कंपनी 20% का वृद्धि किया है अपने जो है प्लेटफार्म शुल्क में। अब जोमेटो ने अपने प्लेटफार्म शुल्क को 12.5 रुपये से बढ़ा के लगभग 14 रुपये 90 पैसे कर दिया है, जो लगभग 20% की वृद्धि दर्शाता है, क्योंकि खाद्य वितरण कंपनी लाभप्रदता बढ़ाने और यूनिट अर्थशास्त्र में सुधार करने के लिए प्रयासरत है। मतलब कुल मिला के इनका कहना है कि अपने बैलेंस शीट को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए, थोड़ा सा पैसा जुटाने के लिए, अपना जो है मतलब फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ये कदम कंपनी ने उठाया है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आ रहे हैं। इस ये तो कंपनी के लिए पॉजिटिव है, तो कल तो कंपनी में तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहले मतलब अगर देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे 2023 में केवल 2 रुपये, पहले तो फ्री था, प्लेटफॉर्म शुल्क था ही नहीं। उसके बाद 2023 में 2 रुपया लगाया गया। 2 रुपये के बाद 2024 में शुल्क बढ़ा के 10 रुपया किया गया था। इसके बाद त्योहारी सीजन आया सितंबर 2025 में, तो 12 रुपया कर दिया गया। अब उस 12 से फिर बढ़ा के जो है 12.5 किया गया था, और 12.5 से यहाँ पे सीधा सीधा कह लीजिए 15 रुपये, एक तरीके से कर लीजिए सीधा यहाँ से बढ़ा के 18 रुपया, और 18 से 20 20 से 50, 100, 150, समझ रहे हो, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। ये काम में भाई कंपनियों का करेंगी। अब स्विगी ने पहले ही बढ़ा दिया है, 25 में ही बढ़ा के स्विगी ने 14 रुपया अपना जो है प्लेटफॉर्म कर दिया है, और 2025 के अंत तक देखेंगे तो 15 रुपये प्रति ऑर्डर दिया था। तो पहले से इनकी कंपटीटर प्रतिद्वंदी जो कंपनी है वो बढ़ा चुकी है, तो इनके लिए भी स्पेस था। तो सोचा कि क्यों हम पीछे रहें, हम भी जो है बहती गंगा में धो लेते हैं, तो धो लिया, काम खत्म, ठीक है ना। तो शेयर के लिए पॉजिटिव है, मतलब जोमेटो के लिए पॉजिटिव खबर है, ठीक है ना। ये कंपनी है जिसको प्रतिदिन 2-3 दिन 4 दिन के बाद ऑर्डर मिल ही जाता है। रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड 272 रुपये पे ट्रेड कर रही है। इस कंपनी को पहले एक तो 24 करोड़ रुपए का, 25 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, और ये ईस्ट कोस्ट रेलवे से मिला है, ठीक है ना। वहीं पे एक और ऑर्डर मिला है। इसके ऑर्डर पे शेयर इतना रिएक्ट करता नहीं है, इसलिए इसको मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ, ठीक है ना। प्रसार भारती की तरफ से भी एक जो है ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, 18 मार्च को मिला था 159 करोड़ रुपए का, और 18 डोमेस्टिक ऑर्डर है, कुछ महीने में इसको कंप्लीट करना है।
एक और ऑर्डर मिला है यहाँ पे 30 सितंबर 2026 तक कंप्लीट करना है, 168 करोड़ रुपया का। यह जो है स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर मतलब बिहार सरकार की तरफ से स्कूल का जो है यहाँ पे निर्माण करने के लिए गवर्नमेंट का यहाँ पे ऑर्डर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई सारे 3 ऑर्डर इसको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर विप्रो में भी एक खबर आ गई है। विप्रो की बात करेंगे तो 191 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आईटी में आज मतलब तेजी थी, एक्सचेंजर के नतीजे आए थे और इसकी वजह से विप्रो ने इंटरप्राइजेज स्केल को तेज करने के लिए AIDC सॉल्यूशन लॉन्च किया। AI अपनाना और ग्राहक अनुभव को बदलने के लिए यह जो है कदम कंपनी ने उठाया है। कंपनी ने कहा है कि कंपनी ने आज विप्रो AI डेटा सेंटर DC सॉल्यूशन के लॉन्च की घोषणा की। तो इन्होंने AI डेटा सेंटर सॉल्यूशन को जो है करके यहाँ पे लॉन्च किया है। यह एक स्टैंडर्ड और सिक्योर स्टैक है जिसे इंटरप्राइजेज स्केल AI अपनाने में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही कोर डेटा सेंटर एनवायरनमेंट और मॉडर्नाइजेशन करने और कस्टमर एक्सपीरियंस को जो है बेहतर करने के लिए ये जो है भी किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि विप्रो इंटेलिजेंट के अंदर एनवीडिया AI एंटरप्राइजेज को इंटीग्रेट किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। बढ़िया सा कुल मिला के कह लीजिए एक लॉन्च कंपनी ने किया है AI डेटा सेंटर, इसको देख लीजिएगा, कल इसके लिए भी पॉजिटिव रहेगा। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल TMPV ये 314 रुपये पे ट्रेड करा। अब TMPV टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो एक रेट हाइक इन्होंने भी किया है। बताया जा रहा है कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने 1 अप्रैल 2026 से अपने पैसेंजर व्हीकल की कीमतें बढ़ाएंगी। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल भारत की अग्रणी कार और SUV कंपनी है। आज अपने पैसेंजर व्हीकल ICE पोर्टफोलियो की कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है, 1 अप्रैल से लागू होगी। बताया जा रहा है कि यह बदलाव इनपुट कॉस्ट में लगातार बढ़ोतरी को थोड़ा कम करने के लिए किया गया है। मतलब इनका लागत थोड़ा सा बढ़ रहा है भाई गाड़ियां बनाने में, ठीक है ना। और ग्लोबली भी देख सकते हो क्या क्या सब कुछ हो रहा है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा इन्होंने बढ़ोतरी का जो है यहाँ पे प्लान किया है, बढ़ाने का, प्राइस बढ़ाने का मतलब अपना जो है व्यू रखा है। वेटेज एवरेज प्राइस में बढ़ोतरी लगभग ICE पोर्टफोलियो का लगभग आधे % की यहाँ पे होने वाली है। और यह बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग भी हो सकती है, किसी में 1% भी, किसी में थोड़ा सा भी कम भी। तो इस तरीके से रहेगा, एवरेज आधे % के आसपास टोटल पोर्टफोलियो का इनके बढ़ने वाला है। तो इसकी वजह से इसको भी राजस्व और होगा, तो ये भी इसके लिए पॉजिटिव है। सीगल इंडिया लिमिटेड 270 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। सीगल की बात करेंगे तो सीगल इंडिया लिमिटेड को भी यहाँ पे एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, बढ़िया ऑर्डर मिला है। L1 बिडर इनको घोषित किया गया है। NHAI की तरफ से इनको जो है एक ऑर्डर मिला है। हालांकि इनकी एक सीगल इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट करके कंपनी है, मतलब इनकी सब्सिडी कंपनी है, उसको जो है NHAI से जो है यहाँ पे ऑर्डर मिला है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से, ठीक है ना। यह हाइब्रिड जो है NUAT कुछ मोड जो है रहेगा, ठीक है ना। पंजाब राज्य में NH0O के तहत जो है अम्बाला चंडीगढ़ सेक्शन के तहत जो है कुछ शुरू होकर जकीरपुर बाईपास में कुल जो है लगभग 10 किलोमीटर पर ख़त्म होने वाले 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड जो है कुछ कनेक्टिविटी जो है यहाँ पे रोड इनको जो है बनाने हैं। इसके लिए यह ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। अब इस ऑर्डर की अगर हम लोग वैल्यू की बात करेंगे तो ऑर्डर की वैल्यू जो टोटल बताई जा रही है वो 603 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, जिसको 18 महीने में कंप्लीट करना है और 15 वर्ष तक जो है संचालन और रखरखाव का कार्य इनको करना है। तो बढ़िया सा अपडेट आ रहा है। 600 करोड़ का ऑर्डर कम नहीं होता है, बड़ा ऑर्डर है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इसको भी देख लीजिएगा। अगला देखेंगे तो चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग। ये एक जो है बोनस और स्प्लिट अनाउंस हुआ है देव लैब टेक वेंचर लिमिटेड में, 97 रुपये पे करेंट प्राइस है। बोनस और स्प्लिट ये दोनों कंपनी हम लोग को देने वाली है और मीटिंग डेट इसका 27 मार्च 2026 को तय किया गया है। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा सभी लोग।